ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ नहीं पाए, और मेरे लास्ट लेक्चर में भी वो ये वाला टॉपिक समझ नहीं पाए बिकॉज इट वॉज अ रिविजन लेक्चर, एंड जिनको स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत मुश्किल लगता है और उनको इत्मीनान से समझना है ये लेक्चर और ये टॉपिक, तो इसीलिए ये उन बच्चों के लिए है। तो द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल, दे जस्ट वांट टू स्टॉप द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। बस यही है, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाहते हैं ना उसको स्टॉप करना है, बस उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इट इज़ द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जस्ट इनफ टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिस फोटो इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी ना, जो सबसे ज़्यादा मूव कर रहे होंगे, उसको रोकने के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल हमको अप्लाई करना है ना, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इसकी वजह से जो फोटो करंट होता है ना वो ज़ीरो हो जाता है, बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को तो स्टॉप कर देते हैं, दे डू नॉट मूव। तो करंट कैसे पास करेगा अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने देंगे? बिकॉज मूविंग इलेक्ट्रॉन इज करंट, राइट? तो करंट तभी चलता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स को ही स्टॉप कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ही यहाँ पे कैद करके रख देंगे, तो हाउ विल करंट पास, राइट? तो फोटो करंट ज़ीरो हो जाता है। दूसरी बात, हम यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल क्यों अप्लाई करते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज नेगेटिव। तो इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से they will repel those electrons and electrons will stay at the metal plate only। मतलब वो इजेक्ट होके यहीं पर रह जाएंगे बिकॉज यहाँ से रिपेल आ रहा है, they are repelling the electrons, इसकी वजह से it is stopping। तो सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ एंड दे वांट टू मूव नाउ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल, मान लो -1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हुए, नाउ दे वांट टू मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी थी ना, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अप्लाई करा हुआ है। उसी की वजह से तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, राइट? मैंने क्या बताया था, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है अप्लाई, तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग, दे स्टार्ट टू फ्लाई, दे स्टार्ट मूविंग, दे हैव काइनेटिक एनर्जी एंड दे हैव अ वेलोसिटी, दे स्टार्ट मूविंग। तो इसकी वजह से इसी को स्टॉप करने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ताकि वो रुक जाए, कि भाई रुक जा, तो यहीं पे रुक, आगे मत बढ़। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिकॉज इट स्टॉप्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मूविंग फर्दर। यही है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, और मैं अब इसमें आपको ग्राफ बता देती हूँ। तो ग्राफ ये है, नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल में करंट ज़ीरो होगा, फोटो करंट ज़ीरो। नेगेटिव, सपोज अगर ये -10 है, -10 से अगर ये -8 चला गया, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ फोटो करंट थोड़ा सा मूव करेगा। -6 आ गया, -6 में थोड़ा और मूव करेगा। जब ज़ीरो हो गया जब, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, और पॉजिटिव पहुंच के, जब ज़ीरो से पॉजिटिव पहुंच जाता है, पॉजिटिव पहुंच के देयर इज़ वन पॉइंट वेयर देयर इज़ अ सैचुरेशन करंट। सपोज अगर देयर इज़ अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी I1 एंड इट इज़ 4 इंटेंसिटी में सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, एंड at this point all the 4 electrons have reached the collector plate and now the saturation current has achieved, the current is saturated। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास हो ही नहीं सकते, इसको हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास हो ही नहीं सकते, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं। 5वें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करें हैं, तो 5वें इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाए? फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है ना, अभी फ़िलहाल फ्रीक्वेंसी सेम है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, दैट इज़ कॉल्ड द सैचुरेशन करंट। तो I2 जब इंटेंसिटी 2 होता है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इंटेंसिटी 3 में 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो उसमें फोटो करंट ज़्यादा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया आपका इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इसमें आइडियल सिचुएशन समझाना नहीं पड़ा, बिकॉज आइडियल सिचुएशन में क्या होता है, मेटल प्लेट हो गया यहाँ पे, मेटल प्लेट में बीम ऑफ लाइट पड़ रहा है, फोटॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन से टकराए, इलेक्ट्रॉन्स ने इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए,
and then it moved towards the collector plate, which is positive side, the anode. Why? Because negative जाता है positive की तरफ. जो slow moving electrons है ना, they will also go towards the anode when the potential is increased. This is the ideal situation. लेकिन जब हम stopping potential गिनते हैं तो हम दूसरा सिचुएशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप याद रखना हमेशा नेगेटिव होता है. एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द वोल्टेज दैट मेजर्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. मतलब इलेक्ट्रॉन्स विल गेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डाल रखा है, दे विल गेन काइनेटिक एनर्जी, राइट. So it is the work done by the stopping potential to stop the fastest moving electron is equal to the electron's maximum kinetic energy. तो ये जो work done होता है ना, work done by the stopping potential, that is K max. K max work done, that is energy. work done energy, KE, PE ये सब सेम होता है, ठीक है. इन सबका यूनिट सेम होता है. तो KE max is EV नॉट. KE max को हम हाफ mv स्क्वायर से भी लिखते हैं. तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2KE बाई m, ठीक है. me का फॉर्मूला दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है, ठीक है. सो दिस इज़ योर